गोरखपुर सदैव सेवा भाव के लिए अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए नार्मल रोड पर स्थित नांगलिया हॉस्पिटल 1994 से लोगों की नजर में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए। इस अस्पताल के कर्मचारी व सभी चिकित्सक मिल गांव में दूर दराज जाते हैं, कैंप करते हैं। वहां पे निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की जाती है। चिकित्सा के साथ साथ दवाओं व खाद्य सामग्री का निःशुल्क वितरण होता है। जरूरतमंदों को जो है अस्पताल में बुला के यहाँ भी उनका इंडोर में भी इलाज किया जाता है। मरीज को ठीक करने के साथ साथ मरीज की मानसिक रूप से स्थिति को समझना, मानसिक रूप से उसकी मदद करना, साथ ही साथ उसको जहाँ तक संभव हो सकता है हम लोग आर्थिक रूप से मदद करते हैं। हम लोग देखते हैं कि मरीज की स्थिति क्या है, जो सही उसका उपचार है वो प्रदान करते हैं। और हमें लगता है कि मरीज अगर आर्थिक स्थिति से कमजोर है, हम मदद करने के साथ साथ लगता है कि वो तब भी नहीं कर पा रहा है तो उसको सही स्थान पर हम लोग डिस्चार्ज करके रेफर कर देते हैं। नांगलिया अस्पताल से विगत 25 वर्षों से एक पत्रिका प्रकाशित हो रही है जिसका नाम है सामयिक नेहा। यह पत्रिका स्वास्थ्य की पत्रिका है और देश भर में यह पत्रिका पढ़ी जाती है, देखी जाती है। यह पत्रिका जन सामान्य को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए नेहा पत्रिका को निकालते हुए हमारे मन में ये इच्छा थी कि हम साहित्य के विषय में कुछ करें। साहित्य यात्रा में साहित्यिक वर्ष की साहित्य की पूरे भारतवर्ष से हमें सहयोग मिला और एक अच्छी पत्रिका साहित्य के सामने आई। नांगलिया चिकित्सालय गोरखपुर में 16 अक्टूबर 1994 में प्रारंभ हुआ। इस चिकित्सालय के स्थापना से ही हमारा उद्देश्य यह था, यह केवल चिकित्सा न करे बल्कि चिकित्सा को सेवा के रूप में पूर्ण रूप से ले। इसी कारण से हमारे सभी चिकित्सक और सभी कर्मचारी चिकित्सा भाव से इस चिकित्सालय में कार्यरत हैं। इसका उदाहरण हम इस तरह से दे सकते हैं कि जब भी गोरखपुर में किसी भी प्रकार की विभीषिका, चाहे वो बाढ़ की हो, चाहे वो ट्रेन दुर्घटना हो, चाहे कोरोना का प्रकोप हो, किसी भी प्रकार की कोई भी विभीषिका आती है तो हमारे चिकित्सक और कर्मचारी पूर्ण रूप से उस सेवा में लग जाते हैं। हम बताना चाहेंगे कि हमारे चिकित्सक और कर्मचारी केवल गोरखपुर में ही सेवा का कार्य नहीं करते हैं। गुजरात के भुज में बहुत बड़ा भूकंप आया था जिसमें हमारी टीम के लगभग 20 लोग और 10 चिकित्सक वहां गए थे। अपने पूर्ण संसाधनों के साथ एक्सरे मशीन भी ले गए थे और दवा और प्लास्टर का सामान इत्यादि सभी कुछ ले गए थे। वहां पर जाकर उन्होंने अपनी टीम बनाकर गांव-गांव में सेवा की थी। कोसी में जब बाढ़ आई थी तब भी हमारी टीम लगभग 20 से 25 लोगों के भी साथ में वहां पर गई थी। वहां की सेना की जो टुकड़ी लगी हुई थी, जो अपनी मोटर बोट से गांव-गांव में जा रही थी, उनको जब भी चिकित्सकों की जरूरत थी तो हमारे चिकित्सकों को लेकर ही वो गई। कि नेपाल के जब भूकंप आया था सभी लोग गए और नेपाल के ऊपर पहाड़ी एरिया में पैदल जाके और उस एरिया में भी हम लोगों ने उस सेवाएं दी थी। चिकित्सालय केवल चिकित्सा नहीं करता, चिकित्सा के अतिरिक्त इस तरह के कार्यों को करके हम समाज में सारे चिकित्सक वर्ग को यह बताना चाहते हैं कि चिकित्सा सेवा है, व्यवसाय नहीं है। मानव कल्याण के लिए हम लोग कार्य कर सकेंगे। नांगलिया एजुकेशन एंड हेल्थ एसोसिएशन के माध्यम से नेहा नाम की एक पत्रिका निकालते हैं जिसमें हम न केवल एलोपैथी बल्कि होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और अन्य आयुर्वेद और अन्य विधाओं के भी लेख देते हैं जिससे भी मरीज ठीक हो सकता हो। उस पद्धति को अपनाना चाहिए। केवल एलोपैथी ही नहीं, सभी पद्धतियों में कुछ न कुछ गुण है। डॉक्टर FM त्रिपाठी साहब के सहयोग से पोलैंड के चिकित्सकों की एक टीम गोरखपुर में हमारे चिकित्सालय में आई और यहाँ पे फाइलेरिया के लिए एक विशेष कैंप लगाया गया। इतने अधिक मरीज मिले और इतने क्लिनिकल मटेरियल मिला कि उन्होंने इस जगह को चुना। प्लास्टिक सर्जरी में बनारस के ही एक डॉक्टर साहब यहाँ आकर क्लेफ्ट पैलेट के ऊपर और क्लेफ्ट लिप के ऊपर उन्होंने व्याख्यान भी दिया। यहाँ से बहुत से मरीजों को देखा और उनका निःशुल्क ऑपरेशन भी किया। सभी जगह के अच्छे प्लास्टिक सर्जन गोरखपुर में आके इस चिकित्सालय में उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की
और गोरखपुर के प्लास्टिक सर्जन्स के साथ मिलकर प्लास्टिक सर्जरी में बहुत काम किया था। न्यूरो सर्जरी का भी हम कैंप बीच बीच में लगाते रहते हैं। डॉक्टर रुचिका अग्रवाल ओरल कैंसर के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया। नांगलिया हॉस्पिटल अपनी संस्था नांगलिया शिक्षा एवं स्वास्थ्य संस्थान के माध्यम से जो सेवा कार्य कर रही है, उस सेवा कार्य में विशेष सहयोग के रूप में हम सेवा भारती, भारत विकास परिषद, NMO, IMA और अन्य संस्थाओं का भी बहुत सहयोग लेते हैं। और सेवा भारती का एक सचल चिकित्सालय जो कि गांव-गांव में हमारे चिकित्सकों को साथ जाता है और सप्ताह में 5 दिन वो किसी न किसी गांव में इस तरह के कैंप लगाता है। इसी क्रम में वनवासी कल्याण आश्रम के सभी बच्चों को इस संपूर्ण चिकित्सा का पूरा भार हमारा चिकित्सालय वहन करता है। नांगलिया हॉस्पिटल का यह सेवा कार्य संस्कारित चिकित्सा की ओर बढ़ रहा है और चिकित्सा कर्म में जुड़े लोगों को सेवा भाव के लिए प्रेरित भी कर रहा है।